जुम्मे का खुतबा वक़्त पर आकर सुनना इसलिए इंतहाई ज़रूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसन कुरान मजीद में जुम्मे के खुतबे के बारे में, नमाज के बारे में खुसूसन ईमान वालों को तकीद भी की कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, कि जब जुम्मे की अज़ान को सुनो फस्साउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, अपने कारोबार अपनी फरोख्त बंद करके अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आओ, मसाजिदों की तरफ आओ। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का कलाम सुनने से इंसान का दिल नरम पड़ जाता है। सारा दिन दुनिया के काम काजों में, बीवी बच्चों में रहकर इंसान का दिल थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन अल्लाह का कलाम सुनने के बाद इंसान के दिल में नरमी पैदा होती है और उसे तसल्ली भी मिलती है कि अगर अल्लाह ने उसको पास माल दिया है, वो उस माल में से, उस ताकत में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और अगर तंगदस्ती है तो फिर भी वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो अल्लाह का कलाम सुनने से इंसान के दिल में आखिरत के लिए मजबूती पैदा होती है। सहाबा कहते हैं कि अगर हम दिन में दोस्त अहबाब आपस में मिलते तो कोई काम काज होता, कोई ज़रूरी बात होती, तो उस बात को काम काज करने के बाद जो भी मामला होता, डिस्कस करने के बाद जब हमारे दरमियान जुदाई का वक़्त आता तो उस वक़्त हम जुदा नहीं होते थे जब तक हम सूरह असर के साथ एक दूसरे को नसीहत ना फरमा लेते। अब सूरह असर क्या है? वल अस्र इन्नल इंसान, अल्लाह फरमाते हैं मुझे ज़माने की कसम है, असर की कसम है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, सरासर घाटे में है। पैदाइश से लेकर फौत होने तक, जब पैदा हुआ रो रहा था, बचपन में बड़ी ही नाजुक हालत थी, फिर जवानी में शादी के बच्चों के झंझट में, दुनियावी मामलात के दुख ही दुख, परेशानी ही परेशानी, फिर मौत के वक़्त तखलीक, फिर कब्र में, रोज़े महशर में। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान तो सरासर घाटे में ही है। तो सहाबा किराम इस सूरत को सुनाने से पहले जुदा नहीं होते थे, एक दूसरे को ये नसीहत करते थे कि देखो इंसान तो सरासर घाटे में है। अल्लाह कसम उठा के फरमा रहे हैं इल्लल्लज़ीना आमन, हाँ वो लोग घाटे में नहीं जिन्होंने अल्लाह के कलाम को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमे को उन्होंने पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान ले आए, और ईमान लाने के बाद फिर उन्होंने नेक अमल किए, उस कलमे के मुताबिक फिर उन्होंने अमल भी किए। अब कलमा क्या है? इंसान कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब एक इंसान को जिंदगी के हर लम्हे में, हर मोड़ में, हर खुशी में, हर गमी में उसके देखना चाहिए कि इबादत कहते किसे है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जबान से तो कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसके अमलों से पता चले कि अल्लाह के अलावा ये औरों की भी बात करता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी मानता है कि वो अल्लाह की तरफ से जो शरीयत लाए हैं उस शरीयत के मुताबिक मैंने अपनी जिंदगी बसर करनी है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग जिन्होंने फैसला कर लिया कि ईमान लाने के बाद हमने इसके मुताबिक अब जिंदगी बसर करनी है, वातवासौ बिल हक, और सिर्फ वो अपने अमलों की कलमा पढ़ने के बाद
मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने पर ही उन्होंने सिर्फ इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि जब भी आपस में मिलते हैं, चाहे वो इनफराद दोस्तों की शक्ल में, खानदानों की शक्ल में, वो एक दूसरे को अल्लाह के कलाम बताते हैं। ये अल्लाह का ये हुक्म है। वो हक बात की तलकीन करते हैं। वतवासौ बिस्सब्र, हक की तलकीन करने पर कुछ तकलीफें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, आखिरत पर इस कदर यकीन है कि वो हक बात करने पर जो तकलीफें और मुसाइब आते हैं उस पर वो सब्र करते हैं। तो सहाबा कहते हैं हम उस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक कि सूरत के साथ नसीहत ना कर लेते। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह का कलाम सुनना, सुनाना हमारे लिए इस कदर अहम है अगर हम आखिरत की जिंदगी में निजात पाना चाहते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन, मुशरिक काफिर लोग क्यों ईमान नहीं लाते थे। अब इस सूरत की मैं जो आयात का तर्जमा आज आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूंगा, नबी अलैहिस्सलाम अपने हर जुम्मे के खुतबे में इस सूरत के साथ जरूर नसीहत फरमाया करते थे। इतनी अहम सूरत, इतनी अहम बातें कि आपको हर जुम्मे याद करानी पड़ती, रिपीट करनी पड़ती। और उसका फिर असर क्या हुआ कि उस वक्त के जो चोर डकैत लोग थे कैसे फरिश्तों के महफूज बन गए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये कहते हैं काफिर मुशरिक लोग कि आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, जब मार के हम मिट्टी हो जाएंगे, ज़ालिका रज्उम बईद, ये नबी पैगंबर कहता है अल्लाह फिर उठाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा, हिसाब लेगा। हमारी अक्ल नहीं इस बात को मानती कि जब हमारा जिस्म मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा, हड्डियां गल सड़ जाएंगी, फिर इंसान किस तरह जिंदा होगा। ये बात थी जो उनको ईमान लाने पर, ना लाने पर मजबूर करती थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफकत और मेहरबानी देखें। अल्लाह ने फरमाया, आफालम यंजुरू इला समाई फौकहुम कैफा बनैनाहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जरा पूछिए, तुम कहते हो कि जब इंसान का जिस्म मिट्टी में मिट्टी मिल के गल सड़ जाएगा, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, फिर अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। अकल नहीं मानती। तो अल्लाह ने फरमाया इनको कहो जरा आसमान की तरफ देखो, आसमान की तरफ नजर चढ़ाओ। फरमाया कैफा बनैनाहा, किस तरह हमने बना दिया है। वज़य्यनाहा, और पहले आसमान को हमने किस तरह जीनत दी है। अब देखिए इतना बड़ा आसमान है, अल्लाह कुरान में दूसरे मकाम पर फरमाते हैं बगैर आमिद, इतने बड़े आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया, बगैर सहारे के खड़ा कर दिया, कोई दीवार नहीं नीचे रखी, कोई सतून नहीं लगाया, इतना बड़ा छत तुम्हारे ऊपर खड़ा कर दिया, और दुनियावी जो दुनिया वाला आसमान है उसको फिर जीनत दी। और आज की साइंस हैरान है, इतने इतने बड़े सियारे अल्लाह ने जड़ दिए पहले आसमान पर, चांद, सूरज, सियारे। अंदाजा करें कि सूरज हमारी जमीन से 13 लाख गुना बड़ा, उससे कई सियारे जो करोड़ों बड़े हैं सूरज से भी, हत्ता कि कई ऐसे सियारे हैं साइंसदान कहते हैं 1 अरब गुना बड़े भी।
और उनकी तादाद जमीन पर रेत के जर्रों से भी ज्यादा है। अब इतना बड़ा आसमान अल्लाह फरमाते हैं, तुमने कहा कि जब हम मार के मिट्टी हो जाएंगे अल्लाह कैसे खड़ा करेगा, कैसे जिंदा करेगा। अक्ल नहीं मानती तो अल्लाह फरमाते हैं अक्ल तो ये भी नहीं मानती कि इतना बड़ा आसमान बगैर सहारों के खड़ा कर दिया जाए। तुम दुनिया में एक छत, एक कमरे की खड़ी करनी पड़े, दीवारें खड़े करते हो, सतून बनाते हो, इन दीवारों के ऊपर फिर छत डालते हो, तो इतना बड़ा आसमान भी अल्लाह ने तो देखो ना बगैर सहारों के खड़ा कर दिया। अकल ये भी नहीं मानती, लेकिन अल्लाह ने खड़ा करके दिखा दिया है। अल्लाह फरमाते हैं फिर देखो, वल अर्ज़ मददनाहा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह जमीन को फैला दिया है। व अलकैहा फीहा रवासिया, जमीन पानी के ऊपर है, कहीं तेल है, कहीं गैसें हैं, कहीं पानी है। अब पानी के ऊपर जमीन है, अब जमीन इसके ऊपर तैर रही है, इंसानों को तकलीफ ना हो, इनको झटका ना लगे, छिकोले ना लगे। अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने क्या किया, व अम्बतना फीहा व अलकिया फीहा रवासिया, हमने इस पर पहाड़ गाड़ दिए मेखें बनाकर। अब देखिए अक्ल तो ये भी नहीं मानती कि पानी के ऊपर जो है वो जमीन है, लेकिन हम जहां से बोर करते हैं अभी 20-30 फुट नीचे जाते हैं, पानी इस तरह निकलता है, ट्यूबवेल लगाते हैं, पूरी ट्यूबवेल की नाली भर के पानी की आ रही है, जितनी देर चलाते जाएं पानी आ रहा है। कुएं खोदें, मोटरें लगाएं, पानी किस स्पीड से आ रहा है, तो अंदाजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह जमीन पानी के ऊपर खड़ी कर दी। अल्लाह फरमाते हैं अक्ल तो ये भी नहीं मानती। तो अल्लाह फरमाते हैं वनज़्ज़लना मिनस समाई मान, फिर देखो हम आसमान से बारिश को बरसाते हैं, आसमान से पानी नाजल हुआ, मुबारकन बरकत वाला, फअंबतना बिही जन्नतिन व हब्बल हसीद, फिर उस पानी के साथ अल्लाह फरमाते हैं जंगलात भी उगते हैं, उसके साथ फसलें भी उगते हैं, जड़ी बूटियां भी उगती हैं। अल्लाह फरमाते हैं उस पानी के साथ हम जानदारों के लिए खाने पीने की चीजें पैदा करते हैं। फरमाया वा अहयैना बिही बलदतन मैता, ऐ काफिरो मुशरिको तुम कहते हो कि जब मार के मिट्टी हो जाएंगे हमारी हड्डियां बुसीदा हो जाएंगी, अल्लाह कैसे उठाएगा। बारिश पड़ने से पहले जब जमीन पर सूखा पड़ा था, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे जमीन पर, हमने बारिश बरसाई, बारिश के पानी जमीन में जज़ब हुआ, जज़ब होने के बाद जमीन के अंदर से सब्जा उगा। अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिकल खुरूज, जिस तरह जमीन खुश्क थी और हर तरफ खुश्की खुश्की थी, पानी बरसा, जमीन से हरियाली निकली, ऐ इंसानों कज़ालिकल खुरूज, इसी तरह मैं तुम्हें कब्रों से निकाल लूंगा। अल्लाह फरमाते हैं कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, अरब के मुशरिकों, काफिरों, दुनिया के इदारियों, अगर तुम नहीं मानते, अगर अल्लाह की ये निशानियां देख लेने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं कि अल्लाह तुम्हें कैसे निकालेगा, तो याद रखो तुमसे पहले कौम नूह ने भी यही बात कही थी। वह असहाबुर रस, असहाबे रस ने भी यही कहा, वह समूदियों ने भी कहा, वह आदुन, आदियों ने भी कहा, वह फिरौन ने भी कहा, वह इख्वान और लूत के भाइयों ने भी कहा, वह असहाबुल आइका, साहबे आइका ने भी यही कही, वह कौम तुब्बा ने भी यही कहा, कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला, इन सारी कौमों ने रसूलों की बात को झुठला दिया। ये कहते थे जब मार के मिट्टी हो जाएंगे अल्लाह कैसे उठाएगा, पैगंबर कहते थे अल्लाह उठाएगा, ये कहते थे कैसे उठाएगा। अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने रसूलों की बात को झुठलाया
फहक का वाइद, फिर तुम जानते हो, तुमने सुना है अल्लाह ने फिर उन कौमों पर किस तरह अजाब भेजा था, फिर उन पर अजाब हक हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं, ऐ कायनात के लोगों याद रखो, तुम कहते हो मार के मिट्टी हो जाएंगे, अल्लाह कैसे उठाएगा? अल्लाह ने पूरा पूरा बंदोबस्त किया हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे उठाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह उठाएंगे। फरमाया यौमा यस्माउन सैहत बिल हक, तुम्हारे उठाने का मामला ये होगा कि जब अल्लाह तुमको कब्रों से उठाना चाहेगा, जमीन से निकालना चाहेगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। फरमाया वो आवाज देने वाला आवाज जब देगा, वस्तमे यौमा युनादिल मुनादि मिन मकानिल करीब, तो जमीन के अंदर जहां कहीं भी कोई होगा वो उस आवाज को इस तरह सुनेगा जैसे उसके सर पर खड़े होकर कोई आवाज दे रहा है। जब ऐसा मामला होगा, अल्लाह फरमाते हैं यौम तशक्ककुल अर्ज़, फिर जमीन फटेगी। जिस तरह बारिश के पानी से फसलें, दाने जब हम फेंकते हैं, घास फूस जमीन को फाड़ के निकलती है, अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिकल खुरूज, ऐ बंदो मैं तुम्हें इसी तरह निकालूंगा। किस तरह निकालूंगा? जब आवाज देने वाला आवाज देगा, हर जानदार ऐसे उसको सुनेगा जैसे उसके सर पर खड़े होकर कोई आवाज दे रहा है। जब वो आवाज सुनेगा फिर जमीन फट जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं फटेगी, ज़ालिका हाशरुन अलैना यसीर, अल्लाह फरमाते हैं ये इकट्ठा तुमको फिर अपनी बारगाह में करना हमारे लिए बड़ा आसान है। और तुम इकट्ठे इस तरह होगे, अनहुम सिरान, जल्दी जल्दी तुम भागते हुए आओगे वहां पर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि बेहतर यही है कि दुनिया में यकीन कर लो कि मारकर मिट्टी हो जाने के बाद अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में फिर खड़ा करेगा। और उस किस कदर बारीक बीनी के साथ बंदों के ऊपर मुहाफिज बिठाए हुए हैं, आज इस बात का यकीन नहीं रहा। अब नबी अलैहिस्सलाम हर जुम्मे में याद करा रहे हैं इन आयात के साथ, हर जुम्मे में क्या याद करा रहे हैं? इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान, दो फरिश्ते हैं, दो लेने वाले ले रहे हैं, अनिल यमीन वानी शिमाल कैदुन, एक तुम्हारे दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, अल्लाह फरमाते हैं ये दोनों फरिश्ते अभी तुम अपनी बात को करने के लिए लबकशाई नहीं करते, अभी तुम तैयार होते हो बात करने के लिए। ये दोनों मुहाफिज जो बैठे हुए हैं ये लिखने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इंसान कहेगा अल्लाह नहीं, मैंने तो कोई जुल्म किया ही नहीं। जब क़यामत का दिन आएगा ना, अल्लाह फरमाते हैं दो मुहाफिज बिठाए हुए हैं, तुम जो जो कर रहे हो वो लिख रहे हैं। और जब क़यामत का दिन आएगा, जाअत कुल्लु नफ्सिन मा असाइकुम व शहीद, दो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में लोगों को लेके आएंगे। हर बंदे को एक फरिश्ता गुनाहगारों को धक्के देता हुआ साइकुन, और एक गवाहियां देता हुआ, अल्लाह इसने ये भी जुर्म किया था, ये भी जुर्म किया था, ये भी जुर्म किया था। अब इंसान कहेगा नहीं नहीं अल्लाह मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं, ये फरिश्ता वैसे ही मेरे खिलाफ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी गवाही लाएंगे। वो दूसरी गवाही क्या होगी? अल्लाह फरमाते हैं लदैना किताबुन यंतिकु बिल हक, वो जो फरिश्ते नामा इमाल लिख रहे हैं ना, वो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह नहीं नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला, जो ये करता था हम लिख लेते थे। हाजा लदैया मा अतीद,
जो जो ये करता था अल्लाह हम लिख लेते थे, ये है अल्लाह इसका नामा माल। अब नामा माल अल्लाह के हुजूर पेश हो जाएगा। नामा माल अल्लाह अपने कलाम में फरमाते हैं यान्तिकु बिल हक, वो बोल बोल के कहेगा अल्लाह इसने ये जुर्म किया था, ये किया था, ये किया था। अब नबी अलैहिस्सलाम हर जुम्मे ये बात बता रहे हैं कि भाई 2 फरिश्ते हैं तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने मुहाफ़िज़ छोड़े हुए, तुम जो भी एक्टिविटी करोगे वो तुम लिख रहे हैं और तुम्हारा साथ नामा ईमान भी तैयार हो रहा है। बंदा कहेगा नहीं अल्लाह मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं, ये नामा ईमान वैसे ही मेरे खिलाफ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरी गवाही लाएंगे। बंदों ने कहा था ना अल्लाह जब हम मार के मिट्टी हो जाएंगे अल्लाह हमें कैसे उठाएगा? अल्लाह फरमाते हैं मैं सिर्फ उठाऊंगा ही नहीं, मैं इस जिंदगी का हिसाब भी लूंगा। तुम पर मैं हाफिज छोड़े हुए हैं, दाएं बाएं बैठे हुए हैं, वो तुम्हारा नामा ईमाल तैयार कर रहे हैं। क़यामत वाले दिन वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम इनकार करोगे किताब की गवाही को ले आएंगे। जब इंसान किताब की गवाही का भी इनकार कर देगा अल्लाह तीसरी गवाही लाएंगे। वो तीसरी गवाही क्या होगी? फरमाया यौमाइज़िन तो हद्दिसु अख़बारहा, जमीन के जिस टुकड़े पर खड़े होकर इंसान ने कोई जुर्म किया होगा वो जमीन का टुकड़ा आके कहेगा अल्लाह मैं फलां जमीन का टुकड़ा हूं, मुझ पर खड़े होकर इसने ये जुर्म किया था। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जमीन के बारे में एक बड़ी बात से लोगों को खबरदार कर दिया। किसी एक बात से अल्लाह ने खबर दी, उससे पर्दा उठाया तो फरमाया मेरी उम्मत के लोगों तहफ़्फ़ज़ू मिनल अर्ज़, जमीन से अपने आप को हिफाजत में रखा करो। ऐसे ही ना समझो कि हम जमीन पर चल रहे हैं, ये बेजान है। इन्नहु मुख़बिरा, जब क़यामत का दिन होगा ये जमीन तुम्हारी मुकबरियां करेगी, ये मुकबर है। अब जमीन के टुकड़े बोलेंगे, इंसान कहेगा नहीं नहीं अल्लाह मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ये जमीन भी वैसे ही मेरे खिलाफ हो गई है। अल्लाह पूछेंगे बंदे बतला आज कौन सी गवाही लाएं तुझे यकीन हो जाए तो मुजरम था। इंसान कहेगा अल्लाह आज मेरे अपने जिस्म के अलावा, मेरे अज़ा के अलावा सारी कायनात मेरी दुश्मन बन चुकी है। अगर आज मेरा जिस्म मेरा अपना है अल्लाह मैं अपने जिस्म के अलावा किसी पर यकीन नहीं करूंगा। अब देखें बात कहां से कहां पहुंच गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सब बता दिया। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इंसान की जुबान पर मोहर लगा दी जाएगी, अब इंसान बोल नहीं सकेगा। अल्लाह का कुरान फरमाता है शाहिद अलैहिम समउहुम, अब इंसान के कान बोलकर कहेंगे अल्लाह हमारे साथ ये सुनना पसंद करता था। कान अपनी पसंद उस दिन बतलाएगा अल्लाह दुनिया में ये बातें ये पसंद करता था, शौक और ज़ौक़ और लज्जत से सुनता था। अल्लाह मैं आज कान गवाही देता हूं ये तेरी नाफरमानी करता था। वह अबसारुहुम, इंसान की आंखें गवाही देंगी अल्लाह हमारे साथ ये जराइम करता था। वह जलूदुहुम, इंसान के हाथ पांव सर दर्द शर्मगाह बोल उठेगी अल्लाह हमारे साथ ये जराइम करता था। बा यकीन की है और जिनको यकीन था कि ऐसा हो के रहेगा उनकी जिंदगियों क्या मामला पड़े अब हैरान हो जाएंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। जब मुल्क ईरान फतह हुआ, ईरान के खजाने आए, हजरत उमर फारूक के सामने वो खजाने पेश किए गए।
आप छड़ी के साथ माल का मुआयना कर रहे हैं। मुआयना करते करते जब आप वहां के बादशाह का जो ताज था उस ताज के पास पहुंचे, आपने छड़ी के जरिए मोती को एक छड़ी लगाई और छड़ी लगाने के बाद फरमाया ये ताज लाने वाला कितना ईमानदार है कि इस ताज पर हीरे जोहरात जड़े हुए थे, एक भी हीरा किसी ने नहीं छेड़ा। ये ताज लाने वाला बड़ा ईमानदार है, क्योंकि मैंने मोती को छड़ी लगाई है। अगर एक भी मोती कम होता, वो मोती को मैंने छड़ी लगाई थी, वो 7 हो जाता, 7 वाला उसकी जगह लेता। मोती अपनी जगह से नहीं हिला, लाने वाला बड़ा ईमानदार था। हज़रत अली पास खड़े हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, लाने वाला क्यों ना ईमानदार होता। जिसके पास लाया जा रहा है, जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, वो अमीन है, अमानतदार है, उसने कभी बेईमानी नहीं की। जब हुक्मरान खलीफतुल मुस्लिमीन ईमानदार है तो राया किस तरह बेईमान हो सकती है। हज़रत अली ये आगे से जवाब दे रहे हैं। साथ उनका गुलाम असलम खड़ा था, हज़रत उमर फारूक का। आज जो सारी तबाही मची हुई है ना, इसकी बेसिक वजह है कि इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले अमानतदार नहीं रहे। और ये कहीं दूसरे मुल्क से नहीं आए, हम में से ही हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक फरमाया था, एक वक्त ऐसा आएगा खाइन लोग, बेईमान लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। जितना बड़ा बेईमान होगा उतनी बड़ी कुर्सी पर होगा। और लाने वाले कौन है? हम लोग। बिरयानियां खा के वोट देने वाले, बिजली के मीटर, गैसों के मीटर पर वोट देने वाले, ये कोई बाहर से नहीं आते लोग, हम में से। आपने फरमाया कि वक्त ऐसा आएगा खाइन, इनको अमीन अमानतदार बना दिया जाएगा। अब देखें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमा रहे हैं, और जो मौजूदा हालत सारी हमें नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ हुक्मरानों का कसूर नहीं, हम सब का कसूर है। रेडी वाले को किसने कहा? हुकूमत नहीं ना आगे कहती कि तुम गाहकों वाली साइड पर अच्छा फल रखो, पीछे सारा खराब रखो। जब को लेने आए उसने सही देख के तुमसे जो है वो बात किया खरीदने की, आधा सही डाल दिया, आधा खराब दिया, उसको गवर्नमेंट कहती। पता क्या चला कि नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन का जो बाजार गर्म है, एक ही वजह है, हम अल्लाह की कसम आइजा मितना वकुन्ना तुराबन, जो अल्लाह ने फरमाया ना मुश्रिक और काफिर क्यों ईमान नहीं लाते, उसकी एक ही वजह है। वो कहते हैं जब मर के मिट्टी हो जाएंगे अल्लाह कैसे उठाएगा। उनको भूल गए हैं कि अल्लाह किस तरह उठाएगा। हज़रत उमर फारूक का पास गुलाम असलम खड़ा था, उसने कहा, जब माल और दौलत देखा, कहा अमीरुल मोमिनीन हाजा बिन फाजल रब्बी, ये अल्लाह का बड़ा फजल है हम पर, इतना माल आया। हज़रत उमर कहते हैं, ऐ असलम ये माल फजल नहीं, ये माल हमारे लिए बड़ी आजमाइश है। माल अल्लाह का फजल नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह दे के जमाता है कि मैं देखूं माल पाने के बाद अब मेरे हुक्म का ख्याल रखता है या नहीं रखता। कहते हैं माल फजल नहीं। पूछा फिर फजल क्या है? फरमाया फजल अल्लाह की तरफ से जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है कुरान, ये कुरान जो है, जो हमारी जिंदगियों में नबी अलैहिस्सलाम लाए, ये कुरान अल्लाह का फजल है। इस कुरान के आने से पहले हमारी हालत ये थी, कहते हैं मैं एक ऊंटों का चरवाहा होता था, मैं बकरियों का चरवाहा होता था, मैं मक्का वालों की, अपने बाप की बकरियां ऊंट चराने के लिए जाता, और मुझे जब शाम को वापस लौटता, बाज दफा बाप मेरा मुझे मारता, कहता है उमर तुझे तो ऊंट चराने की जांच नहीं,
आप देखें, कुरान से लगाव किया, कुरान को अपनी जिंदगियों में लाया। कुरान अल्लाह का फजल है कि आज 22 लाख मुरब्बा मील पर मेरी हुकूमत है। ये है अल्लाह का, जिसको हमने अपनी जिंदगियों से निकाल दिया है। आज जितनी तबाही है, मुसलमान फिरकों में तकसीम है। आप मसाजिदों का हाल देख लें, बाजारों का हाल देख लें, रिश्तेदारी का मामला देखें, हर तरफ एक ही चीज है, माल माल माल। और हर चीज का हम जो खसूसियत देते हैं वो माल की बिना पर देते हैं, चाहे रिश्तेदारी करें, दोस्ती करें, माशरे में मामलात करें। हत्ता कि वो मसाजिदों के इमाम भी ऐसे लोगों से दोस्तियां रखते हैं जिनके पास पैसा होता है। तकवा का और अखलाकियात का कोई मेयार ही नहीं रहा। तो अल्लाह फरमाते हैं उस दिन भी इंसान का चमड़ा कहेगा, अल्लाह ये हमारे साथ ये करता था। अब अल्लाह जबान से मोहर उठाएंगे, पूछेंगे हाँ भाई बंदा बितला। बंदा अपने जिस्म से मुखातब होकर कहेगा, वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, ओए मेरे हाथ पांव चमड़ा सर दाढ़ो, मेरे खिलाफ तुमने क्यों गवाही दी, तुम तो मेरे अपने थे। अब इंसान का चमड़ा बोल के कहेगा, कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ला शैइन, ओए इंसान, अल्लाह ने आज किताबों को जबान दी, किताबें बोल उठी। अल्लाह ने जमीन को जो है जबान दी, जमीन ने बोल उठी। आज अल्लाह ने हमें जबान दी, हम अल्लाह के सामने किस तरह झूठ बोल सकते थे। ये कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत वाले दिन की बात रख दी कि लोगों पढ़ लो, ऐसा हो के रहेगा। वमा कुंतुम तस्ततिरून, इंसान का चमड़ा एक और बड़ी बात कहेगा वमा कुंतुम तस्ततिरूना, और ये तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं था और तुम तो हमसे छुप ही नहीं सकते थे। ऐ यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, तुम्हारा ये गमान नहीं था कि हम हाथ पांव कान सर धड़ तेरे खिलाफ गवाही देंगे। तेरा ख्याल इससे भी आगे जा चुका था। वो ख्याल तेरा पता क्या था, वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरुम मिम्मा तअमलून, तेरा ख्याल दुनिया में ताकत पाने के बाद, बच्चे पाने के बाद, बीवी पाने के बाद, दौलत पाने के बाद, इक़्तिदार पाने के बाद, तेरा जहन ये बन चुका था मेरे बहुत सारे कामों को अल्लाह भी नहीं जानता। अवाम का पैसा खाना इस कदर गुनाह है, इस कदर गुनाह है। और आज जिसे जब अमानतें आती हैं हुक्मरानों के पास नीचे तक, लाख रुपए आया सब जानते हैं, 20,000 रुपए लगता है, 80,000 रास्ते में बांट दिया जाता है। उसकी एक ही वजह है कि पब्लिक का पैसा खाने के बारे में बताया ही नहीं गया कि किस कदर गुनाह है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ आपका एक गुलाम था, जंग कर रहा था, जंग करते हुए शहीद हो गया। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आपका गुलाम बड़ा मार का मारते हुए शहीद हो गया। आपने फरमाया उसके बारे में ना पूछो, मैंने देखा जहन्नम की तरफ से आग उस पर जल रही है, आग जल रही है। सहाबा परेशान हो। अल्लाह ने ये वाकयात दिखाए ताकि क़यामत तक के लोगों के लिए कोई बहाना बनाने की बात ना रह जाए, कोई ये ना कहे कि मेरा उज़र ना को पेश करना शुरू कर दे, मुझे पता नहीं था। सहाबा परेशान हो गए कि आग जंग करते हुए शहीद हुआ है मुसलमानों की तरफ से और इस पर आग जल रही है। पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह थी? आपने फरमाया माले गनीमत आया था, खैबर का माल आया था, अभी तकसीम नहीं हुआ था, लोगों का सारा इज्तिमाई माल था। तकसीम होने से पहले इसने एक चादर चुरा ली थी और उस चादर की वजह से जो इज्तिमाई माल था, लोगों का माल था, तकसीम होने से पहले इसने एक चादर चुराई थी। आज वही चादर जहन्नम की आग बन के इस पर जला रही है इसका। और बताएं जो लाखों रस्ते में 80,000 खाए जाते हैं, इनका हाल क्या होगा, ये बताना चाहिए लोगों को।
हमारे मिंबरों पर सुन्नी वाबी मसले हैं। ये कोई मसले तो ये है कि इंसान मसला सुन के जाए, उसको पता लगे रिश्वत लेते हुए, लोगों का माल खाते हुए, कि कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा। आज 1000 खाने वाला, लाख खाने वाला, करोड़ खाने वाला, अरब खाने वाला, किसी किस्म की उसको फिक्र ही नहीं। एक ही वजह है, वो कहता है आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, जब मर के मिट्टी हो जाऊंगा अल्लाह कैसे उठाएगा। ये है उसका। और जरूरी हुक्मरान ही नहीं, जहां जहां जिंदगी के जिस मामले भी हैं, एक पीएन से लेकर एक मुल्क के सदर तक, हर बंदा निगहबान है। हर बंदे से पूछा जाएगा, एक पीएन से पूछा जाएगा, बतला हमने तुझे एक पीएन के इख्तियारात दिए थे, उन इख्तियारात से तजावज तो नहीं किया था। हर बंदा पकड़ में। अब इंसान कहेगा अल्लाह, वो कहेगा तूने मेरे खिलाफ क्यों गवाही दी? बाउदुल्ला कुन्ना, और तेरी हलाकत हो वसोकन, आप मेरे हाथ पांव जो शर्मगा मुझसे लैला हो जाओ। आना कौन तू नासल, और मुझे तो पता था मैं गुनाहगार था, तुम्हें बचाने के लिए तो मैंने अल्लाह के सामने हीले बने डाले। अब इंसान कहेगा नहीं अल्लाह मैं मुजरम था। अब इंसान के पास एक और उज़र होगा, वो उज़र पेश करेगा अल्लाह की बारगाह में, वो उज़र वो भी सुन ले। कहेगा अल्लाह मैं बड़ा पाक साफ दामन रखना चाहता था, मैं तेरी कोई नाफरमानी नहीं करना चाहता था, मैं तो सारे काम अच्छे करना चाहता था, शैतान ने मुझे भटका दिया। उस दिन वे शैतान का नाम लेगा। अल्लाह अपने पाक कलाम में शाह फरमाते हैं, काला करीनो हूं, पास ही शैतान खड़ा होगा, कहेगा रब्बना मा अतगैतहू, अल्लाह मैंने इसे सरकश नहीं बनाया, मैंने इसे बुरी सैर पर नहीं लगाया, अल्लाह तेरी नाफरमानी के लिए मैंने इसे नहीं उकसाया था। इसलिए नहीं उकसाया था कि अल्लाह मैं इसे एक दफा गलत काम करने के लिए कहता था, 10 अच्छे के लिए भी कहते थे, इसने मेरी क्यों मानी। वलाकिन काना फी ज़लालिम बईद, अल्लाह शैतान कहेगा अल्लाह ये जो कहता है ना मुझसे शैतान ने काम करवा दिए, ये खुद बड़ी दूर की गुमराही में था। ये है कुरान मजीद, इसको पढ़े। और ईमानदारी की बात है, जिनको यकीन था, वो तो बड़ा मालो दौलत की बात हो गई थी ना अमीरुल मोमिनीन की। अब्दुल्ला बिन मुबारक मरू शहर गए हदीस लिखने के लिए, कलम नहीं थी पास, गुम हो गई या जो भी हुआ, किसी से कहा मुझे कलम हदार दे दो, कलम ली, हदीस लिखते रहे। जब महफिल खत्म हुई, कलमदान बंद किया और शाम शहर की तरफ चल पड़े। जब शाम शहर पहुंचे हैं ना, तो अपना कलमदान खोला तो उसके अंदर कलम पड़ी हुई थी। ख्याल आया वो ये तो कलम मैंने उधार ली थी, मामूली चीज कलम, लेकिन जिनको इन आयात पर यकीन था, बात यकीन की हो रही है कि अल्लाह की आयात पर जिनको यकीन होता है, जो समझते हैं अल्लाह के सामने खड़ा होना है, फौरन फिर वहां राम नहीं किया, फौरन मुल्क शाम शहर से निकले हैं, मरू जाके पहुंचे हैं, जाके कलम दी है। एक ही वजह, एक ही बात उनको वहां से फिर दोबारा उस शहर में ले गई, अल्लाह का खौफ कि कल अल्लाह पूछेगा धार चीज लेके वापस ही नहीं की थी। यहां लाखों हजारों धार लेके डकार मार जाते हैं और लेने वाला देने की भी नीयत नहीं होती। आज माशरे में देख लें, एक कहावत बन चुकी है, अगर तल्लक खराब करना है धार पैसे दे दो। अच्छा ये मसले ही नहीं पब्लिक समझती, कहती है ये कौन से मसले हैं? यही तो मसले हैं कि इंसान अपने हक पर देखे, किसी का हक खाने की कोशिश ना करे। आज पीएन से लेकर सदर तक जो एक दूसरे का हक खा रहे हैं, एक ही वजह है, इन कुरान मजीद से दूर हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हर शख्स को कुरान मजीद इस नीयत के साथ पढ़ने की तौफीक दे, ये मेरी जरूरत है। मैं इसमें सुबह से लेकर शाम तक, अपने बच्चों से लेकर पड़ोसियों तक, पड़ोसियों से लेकर आम मुसलमान तक, ताजर से लेकर जो खरीदो फरोख्त आगे करने वाला है, इसमें उसके मामलात लिखे हुए हैं ताकि मैं अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारूं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें मिलकर तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना